अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। मुझे पता है आप सब सबक का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि हमारा बड़ा मज़ेदार सा सबक चल रहा है, सारस और लोमड़ी। तो आपको बच्चों याद होगा कि हम लोग वहाँ तक पढ़ चुके थे जब लोमड़ी ने सारस की दावत की थी और सारस लोमड़ी की दावत पर उसके पास पहुँच गया था। उससे आगे का सबक आज हमने पढ़ना है। मैं पहले वो लाइन दोबारा पढ़ देता हूँ जहाँ पर हमने पिछले लेक्चर्स में छोड़ा था सबक। थोड़ी देर बाद सारस आ गया। लोमड़ी ने कहा, खुश आमदीद सारस भाई, देखो मैंने कितना मज़ेदार शोरबा बनाया है, आओ शोरबा पियो। ये कहकर लोमड़ी सड़प सड़प शोरबा पीने लगी। ये दरअसल वो आवाज़ दिखाई है जैसे कि आपने देखा होगा कुत्ता जो होता है जब वो प्याली में दूध या पानी जब पीता है तो वो ज़बान उसमें डालकर और ज़बान वापस खींचता है तो वो पानी के अंदर जो या लिक्विड में आवाज़ जो पैदा होती है सड़प सड़प, बिल्कुल वैसे ही लोमड़ी ने क्या किया, शोरबा पीना शुरू कर दिया। सारस की चोंच लंबी थी, वो भला परात से पतला पतला शोरबा कैसे पीता। बेचारा चोंच परात में ले जाता और खाली वापस लाता। लोमड़ी सारा शोरबा चट कर गई। सारस भूखे का भूखा रह गया। सारस ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, कल मेरे घर आना, मैं तुम्हें इससे भी मज़ेदार खाना खिलाऊंगा। लोमड़ी दिल में बहुत खुश हुई। सारस अल्लाह हाफिज़ कहकर चला गया। अगले दिन सारस ने दूध में दलिया पका लिया। उसने दलिया एक लंबे मर्तबान में डाल दिया। लोमड़ी आई तो सारस ने उसे खुशामदीद कहा और बोला, आओ बहन, मीठा मीठा दलिया खाएं। ये कहकर सारस अपनी लंबी चोंच में भर भर कर दलिया खाने लगा। मर्तबान का मुंह तंग था। मर्तबान ये आपको नज़र आ रहा है, शीशी को भी कहते हैं या गुलदान टाइप का होता है, ठीक, ये देख लीजिए। मर्तबान का मुंह तंग था। लोमड़ी का मुंह मर्तबान में नहीं जा सकता था। वो बाहर ही से मर्तबान को चाटती रही। वो दिल में शर्मिंदा भी थी कि मैंने सारस को भूखा क्यों रखा। आखिर वो भी भूखी घर को लौट आई। ठीक है बच्चों, ये सारस की दावत की तस्वीर कि जिस वक्त सारस अपनी लंबी चोंच इसमें डालकर दलिया पी रहा और लोमड़ी का मुंह नहीं जा पा रहा और ये लोमड़ी शर्मिंदा अपने घर वापस जा रही है। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका सबक बड़ा मज़े का, लेकिन इम्पोर्टेंट तरीन बात, अहम तरीन बात आपकी वो क्या है कि आपने इस सबक को पढ़कर इस सबक से क्या सीखा। ठीक है बच्चों, तो जहाँ तक मेरा ख़याल है कि मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत समझ आया उसके मुताबिक एक हमारा उर्दू का मुहावरा होता है, मुहावरतन हम एक बात बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। और एक और इससे मुताल्लिक मुहावरा होता है, जैसा बोगे या जो आज बोगे वैसा काटोगे। ठीक है बच्चों, ये था इससे सबक कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हम अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है। हम अगर किसी के लिए गलत होते हैं तो हम खुद उसमें गिरते हैं। जैसी फसल आज हम बोएंगे
वैसी ही फसल काटेंगे। जो बोते हैं फसल में वही निकलता है ना। अगर हमने गंदम का बीज डाला है तो गंदम निकलेगी, और अगर हमने आम का दरख्त लगाने के लिए आम का बीज डाला है, उसकी गुठली दबाई है, तो आम ही निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या सबक मिला कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक बच्चों, ये तो था हमारा पढ़ने का काम। अब हमारा आज का क्लास वर्क में जो हमारे पास काम मौजूद है, इसमें जो हमारे सवालात रह गए थे बाकी काम करने के दौरान, हमने पिछले लेक्चर में 2 सवाल किए थे, और इसमें आपके पास करने के लिए सबक में है 6 सवालात। तो आज हम 4 सवालात करेंगे क्लास वर्क में। सवालात कॉपी कर लीजिए। आज के लिए पहला सवाल, लोमड़ी ने क्या चालाकी की। ठीक है बच्चों, सवाल कॉपी करें और वीडियो रोककर जल्दी से इसका जवाब लिख लीजिए। लिख लिया? दूसरा सवाल लिखें आप। सारस भूखा क्यों रहा? वीडियो रोककर इसका जवाब लिखें और फिर हम अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर। लोमड़ी को चालाकी की क्या सज़ा मिली? ठीक है, वीडियो रोककर जल्दी से जवाब लिखें। लिख लिया? आखिरी सवाल हम लिख लेते हैं। जो आखिरी सवाल है इसे तो हमने डिस्कस भी किया है, पूछा भी है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? ठीक है बच्चों, तो ये आपके सवालात हो गए। अब इसके बाद हमारे पास होमवर्क है। होमवर्क में क्या है? जुमले बनाएं। आप इस तरीके से अपनी कॉपी में कॉलम बनाएंगे। ये साइड की लाइन है आपकी अल्फाज, और यहाँ पर आपके क्या हैं? जुमले। पहला लफ्ज़ क्या है? जानवर।
दूसरा लफ्ज़ है दोस्त। तीसरा लफ्ज़ है मज़ेदार। चौथा लफ्ज़ है खाली। और पांचवा लफ्ज़ है भूख। ठीक है बच्चों, आप इन 5 अल्फाज के जुमले बनाएंगे होमवर्क में। जुमले बनाते हुए याद होगा आपको हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम चाहिए वाले जुमले नहीं बनाएंगे। चाहिए वाला जुमला हमें नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, बग़ैर चाहिए वाले जुमले में आप ये 5 जुमले बनाएंगे, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अगले लेक्चर में हमारा नया सबक शुरू होगा। आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।